अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज दिसंबर की आखिरी शाम और कल एक नए साल का आगाज़ होगा और उस नए साल के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ को हमारी पूरी एज अ सोसाइटी एक पूरे माशरे को जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है वो है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन। और जितना हम हाईली पोलराइज्ड हो गए हैं और जिसको मैं कह सकूँ आसान लफ्ज़ों में तो जितने हम तासुब पसंद हो चुके हैं, हमारे माशरे में सियासी तासुब जिस लेवल तक पहुँच गया है, तो जिन सोसाइटीज़ में इस तरह की चीज़ें हों उन सोसाइटीज़ के लिए सर्वाइव करना बहुत से मसाइल सोसाइटी के अंदर पैदा हो जाते हैं। जी, उस सोसाइटी में सबसे पहली चीज़ जो होती है जिसका खात्मा होता है वो है रैशनल डिबेट। उसमें ख़त्म हो जाती है सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के जो मामलात हैं, एक दूसरे के जो ख्यालात हैं, उसको लेकर जो टॉलरेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो सोसाइटीज़ जो है वो एक दूसरे की अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाया करती हैं। उन सोसाइटीज़ को अनकम्प्रोमाइजेबल मुआशरे कहा जाता है और पाकिस्तान इस तरफ तकरीबन पहुंच चुका है इस नहज के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पोलिटिकल पोलराइजेशन है, जो सियासी तासुब है, वो किस हद तक पहुंच गया है कि लोग एक दूसरे की बात को सुनना मानना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसका वजह क्या होती है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इससे जो पोलिटिकल पोलराइजेशन है, जो सियासी तासुब है, इससे मुआशरे किस तरह तबाह होते हैं। उसमें सबसे पहले जो होता है कि वो जो सोसाइटीज़ होती है वो मिस इन्फॉर्मेशन और मिसट्रस्ट का शिकार हो जाती है। कुछ मुआशरे में जो लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं, अपने अपने मफादात के लिए चीज़ों को इंटरप्रेट करती हैं और बाद में मसाइल पैदा करती हैं। उसमें आप देख लें कि जिस तरह 9 मई का वाक़या है, जिस पे और भी बड़ी जगहों पे बात की जाती है कि 9 मई का वाक़या होना एक फैक्ट है, लेकिन उसे जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और जिस तरह डायलॉग और एक सारी चीज़ें डेडलॉक का शिकार हुई वो भी आपके सामने है। 9/11 का वाक़या एक फैक्ट है, उसके ऊपर किस तरह वेस्टर्न सोसाइटी और इस्लामिक सोसाइटीज़ आपस में डिवाइड हुई वो आपके सामने है। तो इस तरह से जो होता है मामला, जब आप हाईली पोलराइज्ड होते हैं और घर से सोच के एक जहन और तासुब पसंदाना सोच को प्रमोट करते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल होते हैं। उससे सोसाइटीज़ के अंदर एक लेजिस्लेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल रुक जाता है। कुछ मुआशरे के अंदर कुछ बेहतर लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, चूंकि अगर आप असेंबली में बैठ के लेजिस्लेशन करते हैं तो आप उस पर बहस करने की बजाय वही चीज़ें उन पे आप कोशिश करते हैं कि ये हम दूसरों पे इम्पोज कर दें, तो उससे लेजिस्लेशन का प्रोसेस रुक जाता है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स खत्म हो जाती हैं, जो जमहूरियत के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो खत्म हो जाती हैं। जब आप पावर में होते हैं तो आप अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल बात करने की स्पेस नहीं देते और ना ही उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। और जब आप पावर से चले निकल जाते हैं तो फिर भी आप वायलेंस का रास्ता इख्तियार करते हैं और उससे ये होता है कि आपकी जो सियासी इख्तलाफात हैं वो ज़ाती दुश्मनियों में बदल जाते हैं और जो पूरी कौम है उसके पास किसी भी जगह एक इकट्ठे होने का कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं होता और कोई एक ऐसा ग्राउंड नहीं होता कि जिसपे वो या प्लेटफॉर्म पे जिसपे वो एक जगह पे इकट्ठे हो सकें। तो ये जो हाईली पोलराइज्ड और सियासी तासुब वाली ये मुआशरे होते हैं उनका ये मसाइल होते हैं। और ये इनकी जो मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि जो बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हाईली पोलराइज सोसाइटीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका की एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ कि वहाँ दो जमातें हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, तो उनको उनको भी कुछ इस तरह की इश्यूज हैं जिनको लेके वो हाईली पोलराइज्ड है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का इशू है, जिसमें गन कंट्रोल का इशू है, जिसमें अबॉर्शन के इश्यूज हैं। और ये जो चंद एक चीज़ें हैं जिन पे वो हाईली पोलराइज्ड है और अभी तक उनके जो पूरी जो उनकी कांग्रेस है और उनके जो लेजिस्लेटिव इदारे हैं उस पर कोई लेजिस्लेशन इन इश्यूज पे नहीं कर सके। आप पोलैंड की एग्जांपल ले लें जहाँ पे LGBTQ के और इस्लामोफोबिया को लेके वहाँ पे उनके अपने मसाइल है, वो भी इसी हद तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके चूंकि वहाँ पे पोलराइजेशन के इश्यूज हैं। आप उसके अलावा ब्राजील की एग्जांपल देख लें कि ब्राजील के जब डिल्मा रोसेफ की वहाँ पे शी वॉज प्रेसिडेंट, तो तब उन्होंने सोसाइटी को कितना पोलराइज्ड कर दिया था और फिर ब्राजील के अंदर क्या क्या मसाइल देखने को आए वो आप सबने देखा। उसके अलावा आप वेनेजुएला की एग्जांपल ले लें, वेनेजुएला के अंदर जब हुगो चावेज की एक वहाँ पे हुकूमत थी तो उसके बाद उसकी इवन की डेथ के बाद भी जो अभी तक वहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है और सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड है कि चाविज्म और दूसरे जो बाकी पार्टीज हैं उनके अभी भी इख्तलाफात उनमें देखने को नजर आते हैं। तो ये मसाइल होते हैं कि जहाँ सोसाइटीज हाईली पोलराइज्ड हों फिर वहाँ पे मसले बनते हैं और फिर बाकी लोग उससे सफ़र करते हैं और उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि सबको टैकल कैसे किया जाए और क्या क्या तरीके कार हैं कि इसको बेहतर हम हाईली पोलराइज माशरे को बेहतर माशरा बना सकें। तो इसमें भी बहुत सारी ममालिक की एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती हैं। जिस तरह आप देख लेंगे कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, बड़े ज़्यादा मसाइल थे एक दूसरे को लेके, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वेस्ट जर्मनी थी उन्होंने कोशिश की कि हम ईस्ट जर्मनी के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करें, इंडस्ट्री लगाएं, एम्प्लॉयमेंट दें लोगों को, ताकि वो जो उनके अंदर एक तासुब पसंदाना सोच है, जो उनके अंदर एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका खात्मा किया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे काम किया। उसके अलावा आप कोलंबिया की एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोलंबिया के अंदर सिविल वॉर की सूरत हाल थी और कोई दो जो फरीकैन थे, हुकूमत और FARC, वो एक दूसरे की बात सुनने को
किसी हद तक तैयार नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, मसाइल का हल तब हुआ जब वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और गवर्नमेंट के और FARC के दरमियान एक मुआहिदा हुआ 2016 के अंदर, और फिर कोलंबिया एक अमन पसंद जगह बनी। उसके अलावा आप नॉर्दर्न आइलैंड की एग्जांपल दे सकते हैं कि नॉर्दर्न आइलैंड का आइलैंड के साथ ही मसला था, और ये 100 साल पुराना दुश्मनी थी नॉर्दर्न आइलैंड जो अब दूसरे आइलैंड से एक अपनी बाउंड्री और एक बॉर्डर बनाना चाहता था। लेकिन जब वो उनके दरमियान 1998 के अंदर गुड फ्राइडे के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर वो इस पोलराइजेशन से निकल आए और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। उसके अलावा आप रवांडा की एग्जांपल दे दें, जहाँ रवांडा था वो बिल्कुल सोशली पोलराइज्ड एक जगह थी, इलाका था, कंट्री थी कि जहाँ पे लोग ट्राइब्स की वजह से एक दूसरे के साथ फर्क रखते थे, एथनिसिटी इशूज थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और उन्होंने कहा कि जो ID कार्ड रवांडा के अंदर अब जारी किए जाएंगे उनमें सिर्फ आपका नाम होगा और आपके वालिद का नाम होगा और आपका एड्रेस होगा, इसके अलावा आपकी कोई एथनिसिटी ट्राइब के वाले से आपका कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह उन्होंने अपनी हाईली पोलराइज्ड जो उनकी मुआशरा था उसको बेहतर और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की एग्जांपल हम कोट करते हैं कि नेल्सन मंडेला जब बाहर आए अपनी जेल से और उनको हुकूमत सौंपी गई, तो उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर इंस्टेट के वाइट वर्सेस ब्लैक एक वायलेंस क्रिएट करते बल्कि उनसे बदला लेते, लेकिन उन्होंने हाईली पोलराइज ये जो व्हाइट वर्सेस ब्लैक थे उस चीज को एड्रेस किया और उन्होंने रोका कि कोई किसी से बदला नहीं लेगा। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं कि जो सोसाइटीज हाईली पोलराइज थी, तासुब पसंद थी, उन्होंने किस किस तरह अपनी ममालिक को ठीक किया, अपने मामलात को ठीक किया। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें होने की जरूरत है। इसके हवाले से जो मैं समझता हूँ कि एक अवेयरनेस कैंपेन्स चलनी चाहिए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से ये हाईली पोलराइज जो तासुब पसंद मुआशरे हैं वो तबाह होते हैं। इस हवाले से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कैंपेन्स चलनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैंपेन्स चलनी चाहिए, डिफरेंट अदर सोशल सोसाइटीज़ के अंदर, सिविल सोसाइटीज़ के अंदर कैंपेन्स चलनी चाहिए। तो और मैं समझता हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन किया जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक जो हाईली पोलराइज सोसाइटीज़ होती हैं रूट लेवल पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ला के उसको बेहतर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला नया साल है उसके हवाले से हमारी चंद एक जो कमिटमेंट्स होनी चाहिए उनमें से एक ये